व्हेन वी कम्युनिकेट वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, जब भी हम बातचीत कर रहे होते हैं हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। डाटा कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। The first one is local and the second one is remote. Between individuals, local communication occur face to face. जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो ऐसी कम्युनिकेशन कहलाती है लोकल कम्युनिकेशन। रिमोट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर डिस्टेंस। इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इट इंक्लूड्स टेलीफोनी, टेलीग्राफी एंड टेलीविज़न। रिमोट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस पे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जब कोई कम्युनिकेशन की जा रही हो तो वो रिमोट कम्युनिकेशन कहलाती है। जब हमारे पास एक टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन में हमारे पास टेलीफोनी, टेलीग्राफी और टेलीविज़न आता है। अब टेलीकम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जो काफ़ी डिस्टेंस पे की जा रही है उसको हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। टेली मीन्स फार, दूर। ऐसी कम्युनिकेशन जो काफ़ी दूर से की जा रही हो, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो ऐसी कम्युनिकेशन हमारे पास क्या कहलाती है? रिमोट कम्युनिकेशन। Okay, what is data communication? Data communication means exchange of data or transmission of data between two devices via some form of transmission media such as wired cable or air in case of wireless medium. Data communication में हम डाटा को एक्सचेंज करते हैं, डाटा को हम ट्रांसमिट करते हैं, डाटा को हम शेयर करते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस में, और टू डिवाइसेस को शेयर करने के लिए हमें एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। वो मीडियम हम वायर्ड केबल को भी यूज़ कर सकते हैं और हम एयर में भी जो है वायरलेस मीडियम के थ्रू भी हम अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। इस तरह की कम्युनिकेशन को कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। A data communication system is a collection of hardware and software arranged to communicate information from one location to another. Data communication system में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं from one location to another. Basic terms of data communication, जो बेसिक कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं डाटा कम्युनिकेशन में, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। डाटा मीन्स एनी टाइप्स ऑफ raw facts and figures which can be provided as input to the computer for processing. Data can be in the form of text, sound, image or video. Data कोई भी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हो सकते हैं जिसको हम कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे देंगे ताकि कंप्यूटर उस डाटा पे प्रोसेसिंग कर सके। डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा टेक्स्ट भी हो सकता है, डाटा साउंड भी हो सकता है, इमेज, वीडियो, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, किसी भी फॉर्म में हम डाटा को इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर को ताकि कंप्यूटर उस डाटा पे आगे फर्दर प्रोसेसिंग कर सके। डाटा transmission. Data transmission means sending information from one place to another using computer networks and data communication system. Data transmission का मतलब ये है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह और उसके लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? डाटा ट्रांसमिशन. It means sending streams of bits or bytes from one place to another using copper wire, fiber optic, satellite communication. ये जो हम अपने डाटा को सेंड कर रहे हैं, ये हम अपने डाटा को सेंड करते हैं बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में। बाइनरी नंबर्स मीन्स बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में हम अपने डाटा को सेंड कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वन प्लेस टू अनदर में हमें ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ मीडियम रिक्वायर्ड है, यानी हमें वायरलेस कनेक्शन या वायर्ड कनेक्शन रिक्वायर्ड है जिसके ज़रिए हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस। तो जो वायर्ड कनेक्शन में हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स को हम यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर हम वायरलेस कनेक्शन की बात करें तो हम सैटेलाइट के ज़रिए जो अपने डाटा को, या रेडियो वेव्स के ज़रिए, हम माइक्रोवेव के ज़रिए हम अपने डाटा को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Signal. A signal is a variation of physical quantity with time.
फिजिकल क्वांटिटीज जब टाइम के साथ चेंज होती हैं तो उनको हम कहते हैं सिग्नल, यानी वेरिएशन इन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड सिग्नल. द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी टेम्परेचर, प्रेशर, रेट ऑफ हार्ट बीट. फिजिकल क्वांटिटी अब हमारे पास कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, रेट ऑफ हार्ट बीट. इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. इन फिजिकल क्वांटिटीज में जब चेंजिंग आती है टाइम के साथ साथ तो उसको हम कहते हैं सिग्नल. एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज अ चेंज इन वोल्टेज और करंट विद टाइम. इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो वोल्टेज और करंट में जो चेंज आता है टाइम के साथ साथ उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल. इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, एनालॉग सिग्नल and digital signal. What is analog signal? Analog signal is a kind of continuous waveform that changes over time. Analog signal वो continuous signal हैं, वो continuous waveform हैं जो time के साथ change होती हैं. An analog signal is further classified into simple and composite signals. Analog signals को हम classified कर देते हैं two types में, simple and composite signals. For example, sound is an analog signal. साउंड की अगर हम बात करें, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी आवाज़ है, ये असल में हमारे पास एनालॉग सिग्नल कहलाती है. एनालॉग ट्रांसमिशन यूजेस सिग्नल्स दैट आर एग्जैक्टली द सेम एज साउंड वेव. हमारे पास जो एनालॉग ट्रांसमिशन होती है वो वैसी सिग्नल्स को यूज़ करती है जैसी साउंड वेव हमारे पास होती है. जो हमारी आवाज़ है वैसी ही सिग्नल्स को एनालॉग ट्रांसमिशन यूज़ करता है. एनालॉग सिग्नल such as sound wave is created in the air and this can be captured by a microphone. अगर मैं अपनी आवाज़ की बात करूं कि हम साउंड वेव की बात करें तो हम साउंड वेव जो हमारी प्रोड्यूस हो रही होती है एयर में उसको हम माइक्रोफोन के ज़रिए कैप्चर करते हैं. माइक्रोफोन वो डिवाइस होती है जो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करती है. वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन की डिवाइस को यूज़ करते हैं. माइक्रोफोन डिवाइस आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके वो आवाज़ को अगर हम कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसको हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और हमारी जो आवाज़ होती है वो एनालॉग सिग्नल होती है. तो हमें अपने कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम अपने साउंड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं उस सिग्नल को इनटू डिजिटल सिग्नल में, ताकि वो हमारे कंप्यूटर में हमारे डाटा स्टोर हो सके. Digital signal. Digital signal is non-continuous discrete values. Digital signal non-continuous और limited values होती हैं हमारे पास. Digital signal carries information और data in the binary form. Digital signal जो है वो इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. डिजिटल सिग्नल में हमेशा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है. द डिजिटल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1. डिजिटल सिग्नल में हमारे पास सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, एक 1 एंड सेकेंड वन इज 0. दिस सिग्नल स्विच बिटवीन लो एंड हाई वोल्टेज लेवल. अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है और हमारे पास वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करती है वोल्टेज को. तो वोल्टेज और टाइम का अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो हमारे पास 2 वोल्टेज लेवल शो किए गए हैं, लो एंड हाई वोल्टेज लेवल. इन डिजिटल कंप्यूटर्स low voltage level represents binary 0 and high voltage level represent binary 1. डिजिटल कंप्यूटर में हमारे पास जो लो वोल्टेज लेवल होता है वो बाइनरी 0 से रिप्रेजेंट होता है और हाई वोल्टेज लेवल को हम बाइनरी 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. डिजिटल सिग्नल में हमने अभी बात की थी कि सिर्फ 2 नंबर्स को यूज़ करते हैं और वो 2 नंबर्स कौन से हैं, 0 एंड 1. Information represented in digital form can be easily transmitted by series of on and off signals by pulse of electricity.
जो इन्फॉर्मेशन हम डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो ऑन एंड ऑफ सिग्नल्स की सीरीज़ में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, और जो हमारे पास जो पल्स ऑन होती है वो रिप्रेजेंट करती है 1 को, एंड द एब्सेंस ऑफ पल्स ऑफ कैन रिप्रेजेंट 0। पल्स ऑन है तो इट्स मीन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 को, और अगर पल्स एब्सेंस है तो इट मीन इट रिप्रेजेंट 0 नंबर। Now we will discuss the difference between analog and digital signal. So we have two diagrams. The first one is analog signal. Analog signal represent with sine wave, whereas digital signal represent with square wave. Okay, basics. An analog signal is a continuous waveform that changes over a time period. Analog signal वो सिग्नल हैं जिसमें हम जो है कंटिन्यूसली सिग्नल चेंज हो रहे होते हैं टाइम के साथ साथ। वेयरएज डिजिटल सिग्नल इज़ अ डिस्क्रीट वेव दैट कैरीज इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। डिजिटल सिग्नल वो लिमिटेड या वो डिस्क्रीट वेव हैं जो कि सिर्फ बाइनरी फॉर्म की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, एन एनालॉग सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव, वेयरएज डिजिटल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव। अभी हमने इनकी डायग्राम भी देखी थी, दोनों सिग्नल्स हैं, दोनों जो हैं वो वेव्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इन दोनों के सिग्नल्स को, लेकिन एनालॉग सिग्नल साइन वेव में रिप्रेजेंट की जाती है, वेयरएज डिजिटल सिग्नल स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रिप्शन, एनालॉग सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी एंड फेज, whereas digital signal is described by bit rate and bit intervals। हम bit rate, bit intervals में डिजिटल सिग्नल को इसलिए डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि हम इसमें नंबर्स ही लेते हैं, जो लेते हैं वो हम बिट्स की फॉर्म में लेते हैं। रेंज, एनालॉग सिग्नल हैज़ नो फिक्स्ड रेंज। एनालॉग सिग्नल की कोई रेंज नहीं है, कोई फिक्स्ड रेंज नहीं होती। डिजिटल सिग्नल हैज़ अ फाइनाइट नंबर्स 0 and 1। डिजिटल सिग्नल की एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो हमेशा 0 and 1 की फॉर्म में ही डिजिटल सिग्नल होता है। डिस्टॉर्शन, एन एनालॉग सिग्नल इज मोर प्रोन टू डिस्टॉर्शन। एनालॉग सिग्नल को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो नॉइस से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, यानी उनको जो एनालॉग सिग्नल हैं वो नॉइस जब शोर होता है तो शोर की वजह से एनालॉग सिग्नल्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है ट्रांसमिशन क्वालिटी वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है नॉइस से, ठीक है। डिजिटल सिग्नल इज़ लेस प्रोन टू डिस्टॉर्शन। डिजिटल सिग्नल ज़्यादा इम्यून होता है इस नॉइस से, इट हार्डली फेस एनी डिस्टॉर्शन। डिजिटल सिग्नल आर ईजियर टू ट्रांसमिट एंड मोर रिलायबल। डिजिटल सिग्नल ज़्यादा रिलायबल है और ईजिली हम इसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इसको जब ट्रांसमिट किया जाता है तो कोई नॉइज़ जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ट्रांसमिट, एन एनालॉग सिग्नल transmit data in the form of wave, whereas digital signal carries data in the form of binary number 0 and 1. Example, human voice is the best example of analog signal, whereas signals used for transmission in a computer are digital signal। कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए जो सिग्नल्स यूज़ करते हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं, और हमारी जो ह्यूमन वॉइस है वो